आज ये नारा बन गया उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश उसे कहते हैं जहां कोई भी बड़ी परीक्षा से पहले उसका उत्तर पता चल जाए, वही उत्तर प्रदेश है। समझ रहे? ये पर लीक हुआ इनकी सरकार में, उतना तो टंकी से पानी भी नहीं लीक होता, ये समझ लीजिए आप। हर पेपर लीक है, ROR लीक है, अभी उस पर कुछ ये नहीं कर पाए हैं। UPP का लीक है, लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हम साफ कर दें, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं। हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, हमें पता चला राहुल गांधी जी आए हैं, तो हाँ अभी जल्द ही एक मामला आया है यूपी पुलिस भर्ती का जो लीक हुआ, तो उसमें हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि री एग्ज़ाम कराया जाए, निष्पक्ष जांच हो, सरकार उसको सरकारी एजेंसियों को कहें कि एग्ज़ाम दोबारा दिलाया जाए। हम यहाँ आए, हमें पता चला कि राहुल गांधी जी आए हैं, युवाओं की बात सुनेंगे, युवा नेता भी उन्हें कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी युवाओं की तरफ देखे भी नहीं और अपना सीधा निकल गए। और कोई यहाँ गिरा किसी करते हुए निकल गए, टाटा बाय, जैसे टाटा बाय हुआ वैसे ही टाटा बाय करते निकल गए। और किसी का फ़ोन चोरी हुआ, किसी के पैर में चोट लग गई। देखिए, अगर आप युवाओं के लिए बड़े नेता है, अगर आते हैं तो आप लोग भाई अपना सुरक्षा खुद का करना चाहिए ना, क्योंकि अब लेकिन आप जनता के लिए भी तो है ना, आप अपना नेता कहते हैं। भारत के इतने बड़े नेता हैं, किससे मिलेंगे? वो तो पूरा उम्र खत्म हो जाएगा। अगर आपको 5-5 मिनट दे दिया जाए, 23 करोड़ गिन लीजिए। इसीलिए तो 52 साल से अपना संघर्ष ही तो जमीन पे कर रहे हैं, जो लड़ नहीं पाए, जो जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। जब आप किसी से मिलेंगे नहीं, हमारा दर्द नहीं साझा करेंगे, युवाओं से मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करें, क्यों आप भीड़ पे खड़े हैं? आप आएंगे, टाटा बाय बाय करेंगे, इसलिए यहाँ हम खड़े हैं टाटा बाय बाय करने के लिए। ये बताइए क्या चाह रहा है युवा? तब टाटा रहे तो क्या चाह रहा है? युवा सिर्फ युवा जैसे कंपनी में रोजगार चाह रहा है। युवा सिर्फ इतना ये नहीं, इनका चुम्मी ले लेते हैं ना राहुल जी, तब ये खुश होते हैं। राहुल जी गरीबों से वो हमारे बड़े भाई हैं, चुम्मी ले भी लेंगे तो क्या दिक्कत है? ले लेंगे उन्होंने तो है, गरीबों का, मजदूरों का चुम्मी लिया, कुलियों का, कुली का, किसान का, व्यापारी का। बात ये, देखिए हमारी बात सुनिए, हमारी बात ये है कि हमें चुम्मी वाली नहीं है। राहुल गांधी चुम्मी ले या ना ले किसी का, लेकिन राहुल गांधी मिले नहीं इसी उनके परिवार के जो इधर आइए। हाँ, इनका सुन लेते हैं, उसके बाद आपका। बहस नहीं करना हमको, यहाँ हम बहस करने नहीं आए, अपनी बात रखने आए। हमारी बात हमें तार्किक बात हो, जो आपकी समस्या है वो बात हो। UPP का पेपर लीक हुआ है, हमें उसको री एग्जाम चाहिए बस, क्योंकि जो भ्रष्ट लोग, राहुल गांधी की सरकार है, करवा देगी। हम अपनी बात को जो प्रेजेंट में जिसकी सरकार उसको पहुंचाना चाहते हैं कि उस पर ध्यान दे और री एग्जाम दे हमें बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जितना पेपर लीक हुआ इनकी सरकार में, उतना तो टंकी से पानी भी नहीं लीक होता, ये समझ लीजिए आप। हर पेपर लीक है, ROR लीक है, अभी उस पर कुछ ये नहीं कर पाए हैं। UPP का लीक है, उसको भी देखें ना, हमको री एग्जाम करवाइए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहता हूँ, लेकिन आज तक जो ये भ्रष्टाचार मुक्त का जो नारा लेकर के पूरे ढिंढोरा पीटे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार मुक्त होगा, काला धन खत्म हो जाएगा, है ना, युवाओं को और बेरोजगारों को जो है रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार की बात करूं तो अभी 2 दिन पहले 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर था, हर जिले में हुआ था यह पेपर। और वो जिले, वो जानते हो क्या है, पेपर से पहले 24 घंटे पहले हर एक बच्चे के मोबाइल पे वो पेपर, उसके आंसर आ गए थे। अब टेलीग्राम पे सरकार की फेलियर है कि किसकी फेलियर है? सरकार की फेलियर है भाई, सरकार की फेलियर है मेरे भाई, सरकार की फेलियर है ना। मैं अगर जिले का DM होता तो मजाल है यहाँ पे कुछ हो जाए, बोलिए, मजाल है यहाँ पे कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दे के चला जाएगा। वो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं उनको सरकार जेल में डाल देती है। नहीं, जेल में डालने वाली बात नहीं है सर। मैं युवाओं के जो गलत किया उसको कुछ STF की हमारी जो संस्थाएं हैं उन्होंने पकड़ा, तो उसको अब जेल में डाल दिया, पूछताछ चल रही है, जो भी प्रक्रिया है कानूनी उसके ऊपर कार्रवाई होगा। देखिए आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अभी पीछे भी मैंने बोला है, आज तक वाले से उनसे भी हमारी बात हुई है। देखिए, आप सभी हमेशा पता नहीं क्या एक ही मुद्दा पकड़ लोगे, मंदिर मस्जिद बता दो, सांड बैल बता दो। आपकी मुद्दा क्या हो? मेरा मुद्दा सिर्फ ये है, अगर सरकार वास्तव में बेरोजगारी खत्म करना चाहती है तो पहले जो सिस्टम में बैठे हैं पहले से, जैसे भर्ती बोर्ड की बात कर लीजिए, मैं यूपी पुलिस का ही मुद्दा है, मैं इसी को लेकर के बात करूंगा। मुद्दे तो लाखों करोड़ों हैं,
मुद्दे तो लाखों करोड़ों, लेकिन उन पर सब पर पानी फिर गया है। ठीक है, मुद्दा तो लाखों करोड़ों, उस पर सब पर पानी फिर गया है। 2021 में दरोगा भर्ती आई थी 9534 वैकेंसी, ठीक है, जिसमें 100% पूरे सबूत सरकार के पास दिए गए, लेकिन सरकार ने सिर्फ ये कहा कि भाई हमने समिति गठित कर दी है, आंतरिक जांचें हम करवा रहे हैं, जो हमको मिल रहा है वो उनको पकड़ के बिठा दे रहे हैं, या फिर उनको हम रिस्टिकेट कर दे रहे हैं। यही हुआ ना। आप अभी 50 लाख छात्रों ने पेपर दिया है, और पेपर से पहले ही आज ये नारा बन गया उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश उसे कहते हैं जहां कोई भी बड़ी परीक्षा से पहले उसका उत्तर पता चल जाए, वही उत्तर प्रदेश है। समझ रहे? ये उत्तर प्रदेश नहीं बन रहा है। उत्तर प्रदेश कोई भी बड़ी परीक्षा हो, देखिए सर, ये जो चेहरे पर ये मुस्कान है ना, इसके पीछे दर्द बहुत है। समझ रहे हैं? आज यहाँ पर जितने देखिए, जैसे चाचा हैं और भी जो बड़े हैं, आज ये हमारे ये गरीब क्षेत्र है, गांव किसान का क्षेत्र है। बहुत दूर से गांव से यहाँ पे छात्र आता है, पढ़ता है, किराए पे कमरा लेकर के पढ़ता है, 3-3 साल 4-4 साल उसको लग जाता है तैयारी करने में, ठीक है, और उसके बाद उसका पेपर भी अच्छा होता है। लेकिन जब भी वो पेपर दे करके रास्ते में आता रहता है, तभी उसके मोबाइल पे लोगों से सूचना मिलती है कि भाई जो पेपर दे के आए हो ना, वो लीक हो चुका है। कहीं लीक क्या होता है कि अरे जो पेपर आज था उसका आंसर जो है 24 घंटे पहले हर बच्चे के मोबाइल पे पहुंच गया था। आप ही बताओ। जो युवा पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, हाँ। ये लोग आखिर में ऐसी सरकार क्यों चूज करते हैं? सर सरकार अब ऐसा तो है नहीं सर, अब आपके माथे पे तो लिखा आ जाता है युवाओं का देश है, किसानों का देश है, किसान और युवा जिधर मुड़ेंगे वही सरकार बनेगी। युवा अगर नाराज होता फिर सरकार कैसे बना लेता? वो बात सही है सर आपकी। हम लोग भी हमारे भी जैसे हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, माता पिता, और मैं आज सबको कहना चाहता हूं इस मतलब मीडिया चैनल के माध्यम से, मैं हर उस माँ बाप को बताना चाहता हूँ, हर एक उस किसान को बताना चाहता हूँ कि ये बात सरकार तक ये पहुँचा दी जाए। मौजूदा सरकार या आने वाली सरकार, आज जो भी किसान होंगे यहाँ पे भी खड़े होंगे, उनके माता पिता से या घर में जो भी बुजुर्ग होगा, वो घर पे करीब महीनों से नहीं सोया होगा, जाकर के खाना खाने के बाद रात गुजारी है खेतों में। मालूम है 4 बार गेहूँ चर गया होगा उनका, 4 बार 5 बार गेहूँ चर गया होगा, ठीक है। उसके बाद चरने से अलावा अगर बच भी गया तो वहाँ से पूरी घुड़दौड़ होती, यानी पूरे जानवर एक तरफ से अगर निकलेंगे तब भी खत्म हो गया काम। सरकार में सबसे ज्यादा दिक्कत जानवरों से है, छुट्टा पशु जो मवेशी है। जानवरों से एक मेन बात और सुन लीजिए सर, इस बार का जो यूपी पुलिस का पेपर जो लीक हुआ है, इससे पहले बहुत सारे पेपर लीक हुए। सर आप भी पढ़ लिख के आए होंगे, देखिए हमेशा लीक हुए, लेकिन उसमें सर पिछली सरकार थी उसके में भी तो सर एक सेकेंड हमारी बात पूरी सुन लीजिए। इससे पहले जो पेपर लीक हुए हैं उसमें क्वेश्चन देन उसका आंसर, ठीक, केवल इतना ही लीक होता था। अगर कोई मतलब नॉर्मल टीचर हाँ, लेकिन इस बार का जो पेपर लीक हुआ है 150 क्वेश्चन सर, पूरे 150, आप जान नहीं सर, लेकिन सरकार के खिलाफ आपके भी बोलने की हिम्मत नहीं है। लोग बता रहे हैं, मेरी हिम्मत है, मैं एक युवा हूँ, और आज ये मेरी खुद की आवाज़ नहीं है सर, ये लाखों 50 लाख युवाओं की आवाज़ है, ठीक है सर, कि पेपर अगर युवा मान लेते पढ़ने वाले जो बच्चे, तैयारी करने वाले बच्चे, उन लोगों का दर्द है, दुख है कि सरकार में पेपर लीक हो गया। जिस तरीके से सरकार जब कंवरिये जाते हैं, राम भक्त जाते हैं, सुविधाएं बस वगैरह दिया जा रहा है, इस समय भी दर्शन कराने के लिए जो 60 लाख, लगभग 55 से 60 लाख, 50 लाख के ऊपर मान लिया, 50 और 60 के बीच में इतने बच्चे जो परीक्षा दिए हैं, इन लोगों की सरकार क्यों नहीं सुविधा देती है? कोई सुविधा नहीं सर उन बच्चों से। जो यही युवा है तो यही युवा तो ऐसे सरकार को चूज करते हैं। कांवरियों के लिए व्यवस्था की जाती है और आप जैसे लोगों के लिए नहीं। कोई ये जितने युवा हैं, अगर इनके हित में काम सरकार नहीं करती तो जिस प्रकार दूध से मक्खी निकाल करके हम लोग बाहर कर देते हैं, उसी प्रकार से सत्ता से मैं इस सरकार को निकाल के हम और युवा, ठीक है। आप अगर आपको सरकार से दिक्कत है कि पेपर लीक करने वाले से दिक्कत है? सर आपको मैं बताऊं, सर एक सेकंड रुकिए। आप अगर घर के मालिक हैं, आपके घर के मालिक हैं, आपका बच्चा अगर आप स्टिक है तो आपके बच्चे की औकात बिना बताए आपके घर से निकल जाए? नहीं, जब बच्चा होशियार हो जाता है, आप जब निकले पिताजी से पूछ के नहीं लाइब्रेरी आए हैं, तो कर्तव्य ये है कि जब आप उस योग्य हो गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। आप इधर सुनिए, आप इस योग्य पिता की हमेशा दोष दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आप ये बताइए, आपको योग्य करके हम भर्ती बोर्ड में आपको नौकरी मिल गई है, आप अच्छे पद पर हैं, आप एक पेपर बनाने वाले हैं, पेपर छापने वाले हैं, तो क्या आपका ये दायित्व बनता है कि आप उसको लीक कर देंगे?
बोलिए। जो अधिकारी लीक किया उसके ऊपर आप समझदार हो गए हैं तो इसका मतलब आप पेपरों में लीक कर देंगे। जो सरकार जो लीक कर रहा है, जो अधिकारी हैं, जो इसमें खुफिया बन के आ रहे हैं, लीक कर जा रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई देशद्रोह उनके ऊपर लगना चाहिए सर, देशद्रोह, ठीक है। और उनको देशद्रोह और उनको जग जाहिर करना चाहिए। उनके आने वाली सल्तनत को पता चलना चाहिए कि उनका बाप देशद्रोही था। 50 लाख बच्चों का पेपर वो 2 दिन पहले लीक कर देता था और हर एक बच्चे के सपने जो है चूर कर देता था। उनकी आने वाली सल्तनत को भी पता चलना चाहिए। और जिस प्रकार से हम स्मारक लगाते हैं अपने शहीदों के लिए, उस तरीके से इन चोरों के भी स्मारक लगाई जाए और उनको भी आने वाला हर पथिक गालियां देके जाए कि ऐसे भी लोग इस देश में थे जिन्होंने पेपर लीक किया। ये बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों को बात मैंने रायबरेली से खड़े होकर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।